हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय स्टूडेंट। मेरा नाम है आकाश। सीयूटी यूजी 2024 की एग्जामिनेशन के बाद अगर आप लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके इंपॉर्टेंट एडमिशन पॉलिसीज क्या है, मतलब जो एडमिशन पॉलिसी है वो तो ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट टेक अवेज क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस एडमिशन पॉलिसी में, जरूर है आपके लिए जानना, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी की अलग अलग एडमिशन पॉलिसीज होती है। बच्चे को फॉलो जरूर करनी होती है और बच्चे को कई दफा वो पता भी नहीं होती है, क्योंकि बहुत छोटी सी लाइन में वो बात लिख दी जाती है, बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं, उनको एडमिशन प्रोसेस जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, उनका एडमिशन प्रोसेस से वो बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन लेना चाहते हो 2024 में, इंपॉर्टेंट टेक अवेज क्या है एडमिशन पॉलिसी से। सबसे पहली बात, यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ये बोल देती है कि बहुत से बच्चे अपने गलत मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर पहले ही बोल दिया है कि भाई जो भी कोर्सेज के लिए आप अप्लाई करें तो लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश या हिंदी होना चाहिए। दूसरी इन्होंने बड़ी बात ये बोली है कि लैंग्वेज टेस्ट के 50% मार्क्स यहाँ पर कंसीडर होंगे। मतलब अगर आपके ऑब्टेन्ड भी और एग्रीगेट भी, मतलब अगर आपके, इस तरीके से मैं बता देता हूँ, आपके 200 में से 200 नंबर आए हैं ना अगर लैंग्वेज टेस्ट के अंदर, तो आपके 100 में से 100 मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। ओवरऑल मेरिट कैलकुलेशन में 100 नंबर जुड़ेंगे और 100 ही मैक्सिमम मार्क्स जुड़ेंगे। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो बच्चे जहां पर क्या है, देखो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी इन्होंने दे दिया है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए, जो भी इन कैटेगरी में टॉपर बच्चा होगा, सबसे ज्यादा जिसके मार्क्स होंगे, उससे 35% कम नहीं होने चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी में जो भी बच्चा होगा जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे, उससे 25% मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। मतलब किसी बच्चे के मार्क्स अगर ओवरऑल की बात करें, हम 600 बैठ रहे हैं, ठीक है, तो 25%, इसका 25% कितना हो गया, 1/4। अब यहाँ कितना हो गया, 15 चौका 60, 150 से मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए आपके मार्क्स। तो ये इन्होंने यहाँ पर बोल दिया है। इसके बाद कुछ ऐसे एग्जामिनेशन जो कि बैचलर परफॉर्मिंग आर्ट, परफॉर्मेंस बेस्ड एग्जामिनेशन है, जैसे कि नॉर्थ इंडियन क्लासिकल वोकल, तबला, सितार, वायलिन, फ्लूट, डांस, इनके लिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अलग होगा। बच्चों को ये हिदायत दी जाती है कि आप वेबसाइट फॉलो करते रहें, देखते रहें कि इनका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कब होगा, उसके लिए अलग से फॉर्म फिल करें। और जो ओवरऑल स्कोर होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम का स्कोर, सीयूटी यूजी का स्कोर, इसके बेस पर आपका एडमिशन होगा। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है, ठीक है। इसके बाद अगर कोई बच्चे के मार्क्स इक्वल हो जाते हैं तो फिर ये जाएंगे क्लास 12 के मार्क्स पर, जो कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, और वहां पर ये देखेंगे, देखो यहां पर देखेंगे जी, एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ द मार्क्स एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू बीएससी एंड बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। एग्रीगेट मार्क्स जो है साइंस सब्जेक्ट के देखे जाएंगे। जैसे अगर आप लोगों के पास साइंस सब्जेक्ट पीसीएम थे आपके क्लास 12 के अंदर, तो ये पीसीएम के एग्रीगेट मार्क्स देखेंगे, आपके भी और दूसरे के भी, जिसके मार्क्स आपके बराबर हो रहे हैं। अगर ऐसा होता है कि इन दोनों में इनके बराबर हो जाते हैं तो फिर एक सीनियर कैंडिडेट को जगह दी जाएगी, ठीक है, मतलब एक ओल्डर कैंडिडेट को जगह दी जाएगी। ये जैसे वहां पर होता था ना टाई ब्रेकिंग रूल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, ऐसे यहाँ पर इंटर सी रैंकिंग है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बीए ऑनर्स सोशल साइंसेज के जितना भी ये ग्रुप है पूरा, इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, 50% मार्क्स चाहिए 10+2 में। बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए मैथमेटिक्स तो चाहिए ही चाहिए, एज जो है 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बी एलएलबी ऑनर्स के लिए कम से कम 50% मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए, और 45% ओबीसी के लिए, 40% मार्क्स एससी और एसटी के लिए। बीएससी ऑनर्स मैथ्स की इन्होंने बात करी है, तो 50% मार्क्स होने चाहिए किस किस के अंदर, एग्रीगेट, देखो एग्रीगेट फिजिक्स मैथ्स प्लस, देखो फिजिक्स मैथ प्लस इन सब में से कोई एक, केमिस्ट्री, स्टैट्स, जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ज्योग्राफी, इनके अंदर हम बात करें तो फिर आपके कितने मार्क्स होंगे, 50%। मतलब क्या है, फिजिक्स प्लस मैथ्स प्लस कोई एक इनमें से सब्जेक्ट जो भी आपके पास क्लास 12 में था, इसमें कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। तो ये है सारी की सारी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज। कुछ और इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, जैसे बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी की बात कर ली तो 10+2 में 50% मार्क्स होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, इनमें से कोई एक, इन तीनों में से कोई एक एग्रीगेट। फिर बीटेक अगर आप कर रहे हैं फूड टेक्नोलॉजी या डेयरी टेक्नोलॉजी से, तो उन्होंने बोला 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश के साथ आपके पास पास होना चाहिए, ये सब्जेक्ट होने चाहिए आपकी क्लास 12 के अंदर, और 23 साल से उम्र ज्यादा ना हो। या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी इंग्लिश हो, अच्छी बात है, और एज जो है 23 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बीकॉम ऑनर्स की बात करें, बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट ये कराता है एफएमएम, और यहाँ पर एक कैंडिडेट के पास कॉमर्स के जैसे सब्जेक्ट होने चाहिए, जैसे इकोनॉमिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस,
finance, financial markets management और vocational courses as one of the subjects। यहाँ पर एक सब्जेक्ट इनमें से एटलीस्ट होना चाहिए क्लास 12 के अंदर। इन्होंने ये बोला है कि 50% मार्क्स एग्रीगेट भी चाहिए हमें, और एज जो है 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर कंसिडर कर लेना। जैसे आप बनारस यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में घुसोगे ना, जैसे इसको अप्लाई करना शुरू करोगे पोर्टल पर जाकर, फेज 1 जैसे ही इसका स्टार्ट होगा, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। So wish you a very good luck, guys. Thank you very much. You can join our CUT.toplines.com community. You can join our Telegram channel CUT by Supercats. You can join CUT.by Supercat, our Instagram handle. Thank you.